नमस्कार, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुरेश सर उड़ान इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। अभी मैंने पुलिस का परीक्षा का एक पेपर देखा था, उसमें क्वेश्चन आया था कि प्रकृति को अगर एक प्रत्यय जोड़ दें तो कैसे लिखा जाएगा, प्राकृतिक कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध अशुद्ध में आता है। ये क्वेश्चन बार-बार आता रहता है पेपर में और बच्चों का गलत होता रहता है। देखते हैं इसका क्या तरीका होता है, इसको कैसे हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट कैसे सीख लें कि कभी गलती ना हो। ठीक है? देखिए क्वेश्चन था कि प्राकृतिक जैसे शब्द होता है, प्राकृतिक, ये प्राकृतिक शब्द है। ये आपका सही लिखा है, गलत लिखा है या फिर सही लिखा है, ये ऐसे पूछा गया था इसमें क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसका तरीका क्या होता है। तरीका अगर हम लोग देखेंगे तो एक छोटा पहले लिखेंगे, फिर एक बड़ा लिखेंगे, फिर छोटी लिखेंगे, फिर बड़ी लिखेंगे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ, और फिर लिखेंगे औ। आपको यहाँ तक स्वर लिख लेना है। ठीक है, पहला काम ये करना है। इसके बाद में क्या करना है, इससे आप लोगों को बड़ा आ की मात्रा को हटा देनी है। इस बड़ा को यहाँ से क्या कर देना, बताइए, हटा देना। ठीक, ये कर लेना है। अब देखिए इसमें अगर किसी शब्द की शुरुआत जिसमें एक प्रत्यय आपको लगाना है, तो अगर छोटा आ से है तो ये बड़ा आ में बदल जाता है। ठीक, और अगर शुरुआत अगर छोटी बड़ी से या ए ऐसे हुई हो, इन चार से अगर किसी शब्द की शुरुआत हुई हो जिसमें एक प्रत्यय लगाना है, तो इन चारों को हटा करके अय कर दिया जाता है। लेकिन अगर शुरुआत आपकी छोटा ऊ बड़ा ऊ से हुई है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ओ औ से हुई है, इनसे हुई है, इन चारों से हुई है, तो ध्यान रखेंगे इनके स्थान पर औ कर दिया जाता है। ये आपको नियम तरीके से याद रखना, ये तरीका होता है। अब देखिए जैसे शब्द दिया था, एक मूल शब्द है प्रकृति। कौन सा दिया बताइए? एक शब्द दिया प्रकृति। अब प्रकृति में आपको एक प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना बताइए? एक प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, जैसे अब बताइए प्रा, प्रा में क्या छुपा है? छोटा है, तो इसकी शुरुआत आपकी जो है छोटा स्वर से हुई है। ठीक है, प्रा, पी आर ए स्पेलिंग होगी, मतलब प्रा में लास्ट में आ छुपा हुआ है। ठीक है, तो आ है। अब देखो शुरुआत हो गई है छोटा आ से और लगना है इसमें एक प्रत्यय, तो हमने कहा कि अगर किसी शब्द की शुरुआत छोटा आ से हो तो वो बड़ा आ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये जो छोटा आ है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बड़ा आ में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक ध्यान रखें, प्रत्यय में लास्ट में सभी वर्णों का हिसाब नहीं देना होता है, ये आप लोग को ध्यान में रख लेना पड़ेगा। तो प्रा को हम प्रा लिख देंगे। अभी तक जो प्रा था वो प्रा था, अब इसमें छोटा आ बड़ा में बदल जाएगा, तो बड़ा पूरा शब्द में छिपता नहीं है, तो ये आपको मात्रा यहाँ पर ऐसे लगानी पड़ेगी। तो प्रा का प्रा हो जाएगा। और क्रा को क्री को हम क्री लिख लेंगे। देखो क्री को हमने क्री लिख लिया और इस ता को हमने क्या कर लिया? ता लिख लिया। ये वाली छोटी ई और ये वाला का मिला करके हो जाएगा आपका प्राकृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? प्राकृतिक हो जाएगा। अब बात समझ में आ गया आप लोग को? तो ये वाला ऑप्शन जो जिन जिन बच्चों ने पुलिस के पेपर में करके आए कि प्राकृतिक नहीं होता है, प्राकृतिक होता है, उनका आराम से क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसके एग्जाम्पल और करा के देखते हैं तो और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि जैसे एक शब्द होता है प्रमाण, प्रमाण की बात करते हैं। ठीक है, अभी प्रमाण शब्द है और इसमें अगर आप लोगों को एक प्रत्यय आप लोग को लगाना है, कौन सा प्रत्यय लगाना है? एक प्रत्यय लगाना है। देखो प्रा की स्टार्टिंग किससे हुई है? छोटा आ से हुई है। छोटा किसमें बदल जाएगा आपका? बड़ा में बदल जाएगा आपका। और इसमें एक को एक लगेंगे तो प्रा, जहां छोटा प्रा था वहां बड़ा प्रा हो जाएगा। और माण शब्द को हम क्या कर देंगे? माण लिख लेंगे। ये वाली छोटी ई और ये वाला का बराबर क्या होगा? प्रामाणिक। तो प्रमाणिक शुद्ध नहीं होता, प्रामाणिक शुद्ध होता है। प्रमाणिक शुद्ध नहीं होता है, प्रामाणिक शुद्ध होता है। ठीक है, जैसे एक शब्द और हम लोग कराते हैं, जैसे एक शब्द होता है चमत्कार। चमत्कार, अभी चमत्कार में अगर आपको एक प्रत्यय लगाना है, चमत्कार में एक प्रत्यय लगाना है, तो चा की शुरुआत किससे हो रही है? बताओ, छोटा से हो रही है। तो छोटा किसमें बदलेगा बताइए? बड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जहां था आपका चा, अब हो जाएगा यहाँ पर बड़ा चा। और मतकार को हम क्या कर देंगे? मतकार ही लिख देंगे। मत, और ये वाली छोटी ई और ये वाला का, तो चमत्कारिक नहीं होता है, चामत्कारिक होता है। क्या होता है बताइए? चामत्कारिक शुद्ध होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब ये अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर एक प्रत्यय में अगर कोई क्वेश्चन जिसकी शुरुआत छोटा से हुई बड़ा हो जा रहा है तो आपको ये करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसके और भी हम करा देंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करा के देख लेते हैं इसमें ताकि ये चीज बहुत अच्छे से आपकी क्या हो जाए बताइए? क्लियर हो जाए। ओके, जैसे आपका और इधर इरेज कर देते हैं इसको पहले हम।
ठीक है। जैसे एक शब्द होता है धर्म, एक शब्द कौन होता है, धर्म होता है, ठीक है। अब धर्म में अगर आपको एक प्रत्यय जोड़ना है तो देखो धा में कौन सा स्वर छोड़ा है, छोटा छोड़ा है, छोटा छुपा है ना इसमें। अब आपको क्या करना है, शुरुआत किससे हुई, छोटा से, प्रत्यय कौन सा जोड़ना है, एक प्रत्यय जोड़ना है आपको। बताओ छोटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब बड़ा में कन्वर्ट होगा तो देखो धर्म को हम अभी धर्म लिख लेंगे, लेकिन ये छोटा आप बड़ा में कन्वर्ट होगा तो बताओ धर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये वाली छोटी ई, ये वाली छोटी ई और क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से, और ये वाला का बराबर क्या होगा, धार्मिक। तो धर्म में एक प्रत्यय जोड़ने से धार्मिक होता है, धार्मिक नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना। कुल मिलाकर मोटा मोटा याद करके ये समझो कि जिस शब्द की शुरुआत जिसमें एक प्रत्यय लगा होगा उसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ तीन से ही होगी, स्वरों से, या तो बड़ा से होगा, या तो ए से होगा, और या तो फिर किससे होगा बताइए, औ से हो जाएगा आपका, इसके अलावा फिर किसी से नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों के एक एग्जाम्पल और करा देते हैं। अगर कभी संयोग है कि इस बार बड़ा वाला आया, हो सकता है अगली बार आपका ऊ वाला आ जाए, ठीक है, या औ वाला आ जाए, ऐसे भी आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इसका भी हम करा लेते हैं। जैसे आएगा आपका उपन्यास, एक शब्द होता है, कौन सा शब्द होता है बताइए, उपन्यास शब्द होता है। अब उपन्यास में आपको एक प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है, उपन्यास में क्या करना है, एक प्रत्यय आपको जोड़ना है। अब बताओ उपन्यास शब्द की शुरुआत इनमें से किससे हुई, देख रहे हैं आप लोग, उपन्यास की शुरुआत छोटा ऊ से हुई है, किससे हुई बताइए, छोटा ऊ से हो गई। अब छोटा ऊ जो होता है वो आपका किससे बदल जाता है, अ में बदल जाता है, किससे बदल जाता है, तो ये आपका अ में बदल जाएगा भैया, ठीक। और इसमें एक प्रत्यय लगा देंगे तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। पन्यास को हम क्या कर देंगे, पन्यास लिख देंगे, पन्यास को क्या कर देंगे हम, पन्यास लिख देंगे। और ये वाली छोटी ई और ये वाला का बराबर क्या हो जाएगा बताइए, औपन्यासिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, औपन्यासिक हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आएगी सब लोग को। इसके बाद में देखो और भी एक दो एग्जाम्पल इसके और हम कराते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसके छोटी वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक शब्द होता है इतिहास, एक शब्द होता है इतिहास, कौन सा लिखा मैंने, इतिहास। अब देखो इतिहास की शुरुआत किससे हुई है, छोटी से हुई है, ठीक है। इसमें प्रत्यय कौन सा लगाना है आप लोग को, एक प्रत्यय लगाना है। बात समझ में आ गई सब लोग को। तो बताओ अगर छोटी से शुरुआत हुई, छोटी किसमें बदलता है बताइए, किसमें बदल जाता है, छोटी छोटा वो किसमें बदल जाएगा बताइए, आपका ये ए में बदल जाते हैं, सॉरी अ में बदल जाएंगे, किसमें बदल जाएंगे, अ में बदल जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा लिखते समय हमको शुरुआत में ही मिस्टेक हो गई थी हमसे, ध्यान रखेंगे। ये दोनों जो हो जाएंगे आपके आय में बदल जाते हैं, ठीक है। और ऊ है तो किस में बदल जाएगा, आपका अ में बदल जाता है। थोड़ा इसको एडिट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखो ई किस में बदलेगा, आय में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा बताइए, आय में बदल जाएगा। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। इतिहास को हम क्या कर देंगे, इतिहास लिख देंगे, इतिहास को हम क्या कर देंगे, इतिहास लिख देंगे। और ये वाला छोटी ई और ये वाला का बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ऐतिहासिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ऐतिहासिक हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से अगर आप कभी एक प्रत्यय से क्वेश्चन आता है, शुद्ध शुद्ध में आता है, अब आप तो आपसे कभी गलत नहीं होगा। अब आप नहीं करेंगे कि चमत्कारिक होगा, चामत्कारिक होगा, ऐतिहासिक नहीं होगा, ऐतिहासिक होगा, ठीक है। प्रमाणिक नहीं होगा, प्रामाणिक होगा, ठीक है। क्लियर होगा सब लोग आप लोग। आई होप आप लोग जिन जिन लोगों ने सही से देखा होगा उसको आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं।